जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर फ्री अकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त अच्छे ढंग से भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए रीजनिंग चल रहा है और रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। आज इसकी 3rd क्लास होगी, तीसरी क्लास हम लोग लेके चलेंगे। 2 क्लास इसकी हो चुकी है और मैथ देखिए आपको बताया गया है। मैथ आप लोग जितना बताया गया अच्छे ढंग से भाई उसको पढ़ें। आ जाएगा भाई वैकेंसी, उसके पहले हम लोग और इसके पहले क्लास और लेके चलेंगे। पूरा विधिवत आपको बताया जाएगा, आप उसकी टेंशन ना लीजिएगा। अच्छे ढंग से जितना पहले बताया गया आप उसको कवर करें भाई, उसको नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग जब मैराथन लेके चलेंगे, रिवीजन लेके चलेंगे भाई, अच्छे ढंग से जब आपको पता रहेगा, लाइव आपकी क्लास जब आपकी चलने लगेगी भाई, तो एकदम से पूरा आप उसका आंसर देने लायक हो जाओगे भाई, और अच्छे ढंग से। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी से आप रिविजन करते रहें। चलिए देखिए, रीजनिंग में बताया है कि कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, इसकी तीसरी क्लास है। आज हम लोग समझेंगे, देखिए भाई, संख्या पर कोडिंग हम लोग पढ़ चुके, अक्षर पर कोडिंग पढ़ चुके। आज हम लोग भाषा से संबंधित पढ़ेंगे कि भाषा पर आधारित प्रश्न आएगा तो कैसे करना है। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले कुछ बातें हैं उसको देखेंगे हम लोग ध्यान से। चलिए, क्योंकि इस प्रश्न में देखिए भाई आता है, लगता है कि प्रश्न सबसे ईजी है, लेकिन प्रश्न में बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं उसके लिए भी हम बताएंगे आपको कहाँ होता है, और आपको पता चलता है कि हम सही किए हैं लेकिन वो गलती होती है भाई, कहाँ होगा उसको भी हम बताएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, भाषा पर आधारित, भाषा पर आधारित कोडिंग, भाषा पर आधारित कोडिंग आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखें इसको। देखिए, भाषा पर आधारित कोडिंग कहेंगे 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2। पहला पॉइंट देखिए, जो 2 बातें पहले बताएं इसको कायदे से समझना। अगर इसको आप समझ गए तो आपका प्रश्न इजी बन जाएगा भाई। ठीक है, देखिए प्रश्न में कैसे आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले इसको देखें। पहला पॉइंट यहां पर कहेंगे, देखिए प्रश्न में कहेगा, प्रश्न में क्या रहेगा, यदि प्रश्न में कहा जाता है या कहते हैं या कहें, मतलब या तो प्रश्न में आपसे कहा जाता है या कहते हैं या कहें, शब्द दिया रहे। ठीक है भाई, मतलब कहा जाता है, कहते हैं, कहें, शब्द यदि प्रश्न में कहा जाता है, कहते या कहे, शब्द दिया रहे तो। ठीक है भाई, इतना अभी लिख रहे हैं, इसके बाद हम बताएंगे आगे क्या करना है इसमें। यदि प्रश्न में क्या कहेंगे, कहा जाता है, कहते या कहे, शब्द दिया रहेगा, तो पहला टाइप आपका ये बन जाएगा। दूसरा प्रश्न भाई, दूसरा टाइप क्या बनेगा, कहेंगे प्रश्न में, यदि प्रश्न में का अर्थ शब्द दिया रहे, का अर्थ शब्द दिया रहे तो। अब देखिए, प्रश्न 2 प्रकार से हैं। पहले में आपसे कहेगा कहा जाता है या कहते या कहे, शब्द दिया रहेगा। दूसरा टाइप क्या बनेगा, प्रश्न में का अर्थ शब्द दिया रहेगा, तो आंसर कैसे देना है ये। तो सबसे एक बात और है भाई, यहाँ पर हम इसके साथ लिख दे रहे हैं, अगर ये शब्द दिया रहेगा तो कहेंगे फैक्ट के आगे वाला उत्तर होगा। क्या होगा, तो कहेंगे फैक्ट के आगे वाला। देखिए, फैक्ट के आगे वाला उत्तर होगा, फैक्ट के आगे वाला उत्तर होगा। अगर का अर्थ शब्द दिया रहेगा तो कहेंगे फैक्ट के पीछे वाला उत्तर होगा, पीछे वाला उत्तर होगा भाई। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको भाई याद रखना है। यहां पर देखिए, अब कैसे प्रश्न आएगा समझेंगे इसको। देखिए, दोनों बातें आपको याद रखना चाहिए, कहा जाता है, कहते या कहे शब्द रहेगा,
तो फैक्ट के आगे, फैक्ट क्या होता है? देखिए फैक्ट जो होता है इसको बोलते हैं वास्तविक तथ्य। क्या बोलते हैं? वास्तविक तथ्य। फैक्ट देखिए यहीं पर लिख दे रहे हैं, फैक्ट। फैक्ट जो होगा, फैक्ट मीन्स मतलब फैक्ट का मतलब होगा वास्तविक तथ्य, वास्तविक तथ्य, ये इसका मतलब होगा। ठीक है, चलिए हम प्रश्न से समझेंगे कैसे करना है इसको। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है यदि जल को भोजन कहा जाए। देखिए जल को क्या कहा जा रहा है? भोजन कहा जा रहा है। देखिए यहां पर भोजन को वृक्ष कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए और कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर फलेंगे? मतलब फल किस पर लगेंगे भाई। ठीक है, चलिए इसको करें। देखिए प्रश्न में यहां पर आया क्या है भाई? तो कहा जाए, कहा जाए या कहते या कहा शब्द दिया रहेगा। एक में बताया हमने अर्थ, अर्थ वाला अलग रहेगा, बाकी कहा जाता है, कहते हैं, कहे एक रहेगा भाई। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। देखें इसको कैसे हल करेंगे। जल को क्या कहा जा रहा है? तो जल को भोजन कहा जाए, जल को भोजन, भोजन को देखिए भोजन को वृक्ष कहा जा रहा है, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को देखिए वृक्ष को आसमान, वृक्ष को भाई आसमान, आसमान को, आसमान को कुआं कहा जा रहा है, कुआं कहा जा रहा है भाई। उसके बाद तालाब, एक मिनट, हाँ कुआं, कुआं को तालाब, कुआं को क्या कहा जा रहा है? तो तालाब। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? कह रहा फल को किस प्रकार फल, मतलब फल कहां पर लगेंगे, फल को क्या लिखेंगे। देखिए फल वैसे बताइए कहां फलते हैं, मतलब कहां लगते हैं, तो कहेंगे आप वृक्ष पर, पेड़ पर लगते हैं। तो वास्तविक तथ्य यही है, वास्तविक तथ्य यह है कि कहां फलता है भाई फल, तो कहेंगे वृक्ष पर। अब यहां वृक्ष कहां ये है, तो कहेंगे हमारा फैक्ट है। ये क्या है भाई? फैक्ट, मतलब हमारा वास्तविक तथ्य है, वास्तविक तथ्य है। देखिए ये प्रश्न इजी तो है, लेकिन जहां अर्थ वाले कंडीशन में वहां पर भाई आयोग दूसरा मान लेता है आंसर, इसलिए हमको बताना है कि कैसे करना है आपको। तो आप ऐसे करना भाई, वास्तविक तथ्य हमारा वृक्ष है। अब देखिए अभी हमने क्या बताया आपको, अगर प्रश्न में कहा जाता है, कहते हैं या कहे शब्द दिया रहेगा, तो फैक्ट के आगे वाला उत्तर होगा। क्या होगा? फैक्ट के आगे वाला उत्तर होगा। अब देखिए फैक्ट हमारा वृक्ष है, इसके आगे क्या है? तो कहेंगे आसमान है, इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा? तो कहेंगे आसमान हो जाएगा। फैक्ट के आगे वाला भाई, आगे वाला, तो आंसर क्या होगा? कहेंगे आसमान हमारा राइट आंसर। तो कौन सा विकल्प सही है? कहेंगे दूसरा ऑप्शन हमारा राइट है भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए। देखिए नारंगी है, नारंगी को क्या कहा जा रहा है? मक्खन। देखिए पहला टाइप है नारंगी, नारंगी को क्या कहा जा रहा है? तो मक्खन। मक्खन को क्या कहा जा रहा है? तो मक्खन को साबुन कहा जा रहा है। देखिए साबुन। उसके बाद साबुन को क्या कहा जा रहा है? तो स्याही कहा जा रहा है, तो स्याही। आगे देखिए भाई, स्याही को मधु, स्याही को मधु, और मधु को देखिए नारंगी कहा जा रहा है, मधु को नारंगी, मधु को नारंगी कहा जा रहा है। अब आप बताएं यहां पर कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो आप कहोगे वास्तविक तथ्य क्या है भाई? तो कहेंगे कपड़ा धोने के लिए भाई साबुन का, ये हमारा फैक्ट है। अब आपको प्रश्न में दिया है भाई क्या कहा जाता है, मतलब यहां पर कहा जाए या कहते हैं या कहे शब्द दिया रहेगा। तो यहां पर कहा जाए शब्द आपको दिख रहा है, तो फैक्ट के आगे वाला हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। जिसमें आंसर क्या हो जाएगा भाई? उत्तर। तो कहेंगे स्याही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो स्याही हो जाएगा। अब ये भी नहीं कि आप वास्तविक तथ्य को ही टिक मार दें कि भाई कपड़ा किससे धुलेंगे, तो कपड़ा कहो साबुन से,
तो साबुन ऑप्शन में रहेगा, ये भी नहीं करना आपको गलती। मतलब वहाँ साबुन को कहा क्या जा रहा है, तो कहेंगे स्याही। इसका मतलब कपड़ा धुलने के काम में क्या आएगा, तो स्याही आएगा भाई। ठीक है, तो आंसर कौन सा, तो कहेंगे चौथा ऑप्शन हमारा राइट होगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है यदि जल को भोजन कहा जाए, जल को भोजन कहा जाए, चलिए बनाएं इसको। देखिए जल को क्या कह रहे हैं, तो कहेंगे भोजन, भोजन। और भोजन, देखिए भाई भोजन को कह रहे हैं वृक्ष कह रहे हैं, तो यहां पे लिख दें वृक्ष, वृक्ष। यहां पर देखें वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, तो वृक्ष को कह रहे हैं आसमान। क्या कह रहे हैं भाई, आसमान कहा जा रहा है, तो आसमान। अगला है आसमान को दीवार, आसमान को भाई क्या कह रहे हैं, तो कहेंगे दीवार कह रहे हैं। देखें दीवार। और उसके बाद तो कह रहे हैं फल कहां पर होंगे। अब बताओ भाई फल कहां होते हैं, तो आप बताओगे फल जो होता है वो भाई वृक्ष पर होता है। ये हमारा फैक्ट है भाई, वास्तविक तथ्य है। अब प्रश्न में फिर बताया हमने क्या कहा जा रहा है, तो आपको दिख रहा है हर जगह कहा जाए या कहते हैं या कहे सकते। मैं कह रहा हूं तो फैक्ट के क्या होगा भाई, आगे वाला उत्तर होगा। अब फैक्ट वृक्ष, वृक्ष के आगे क्या है, तो कहेंगे आसमान, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, आसमान। क्या हो जाएगा भाई, आसमान। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो कहेंगे पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न इसी प्रकार है भाई, इसको आप लोग भी जवाब दें। देखें यहां पर हवा को जल, हवा को क्या कह रहे हैं भाई, तो कहेंगे जल। जल को क्या कहा जा रहा है, देखिए हवा को जल कहा जा रहा है, जल को हरा, जल को क्या कहा, एक मिनट, हवा को जल, हाँ जल को भाई तो कहेंगे हरा। जल को क्या कहा जा रहा है, हरा। हरा को धूल कहा जा रहा है, हरा को धूल कहा जा रहा है। उसके बाद धूल को देखिए, धूल को पीला कहा जा रहा है, धूल को पीला, धूल को पीला। उसके बाद देखिए पीला को क्या कहा जा रहा है भाई, बादल है। ये क्या है, पीला को बादल। तो बताएं मछली कहां रहेगी। अब बताएं मछली कहां पर रहेगी, तो वैसे वास्तविक तथ्य हमारा क्या, मछली कहां रहती भाई, तो कहेंगे जल में। ये हमारा फैक्ट है। लेकिन प्रश्न में मैं आपको दिखा रहा हूं भाई बार बार, यहां पर शब्द दिया जा रहा है कहा जाए, कहा जाए। इसका मतलब फैक्ट के आगे वाला उत्तर होगा, तो आगे इसके क्या है, तो कहेंगे हरा। इसका मतलब मछली कहां पर रहेगी, तो उत्तर हो जाएगा हरा। कहां भाई, तो कहेंगे हरा। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहां पर, तो कहेंगे चौथा ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न भी इसी प्रकार है। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए कह रहा है यदि जल को काला कहा जाए। जल को क्या कह रहे हैं, तो काला, जल को काला। देखिए आप प्रश्न में भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर लिखने के बाद आपका क्लियर हो जाता है कि वास्तविक तथ्य क्या है, आप बता सकते हैं। जल को काला कहा जा रहा है, देखिए यहां पर ये है। और काला को तो कहेंगे वृक्ष कहा जा रहा है, तो वृक्ष। वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, तो देखिए वृक्ष को नीला कहा जा रहा है, नीला। नीला को तो देखिए नीला को वर्षा, वर्षा कह रहे हैं, देखेंगे वर्षा। और वर्षा को भाई, तो वर्षा को देखिए यहां पे कहा जा रहा है गुलाबी, गुलाबी। आगे गुलाबी को मछली, यहां पर मछली है, ये भाई मछली है, यहां पे समझ लेना। ठीक है, तो आपसे पूछा है आसमान का रंग क्या होगा। अब बताइए स्वच्छ आसमान का रंग, भाई आसमान का रंग कैसा होता है, तो कहेंगे नीला होता है। क्या होता है, तो नीला। ये हमारा फैक्ट है। अब आगे वाला उत्तर भाई प्रश्न में आपको दिया गया है कहा जाता है या कहे शब्द दिया रहेगा, तो आगे वाला उत्तर, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो कहेंगे आसमान का रंग वर्षा हो जाएगा यहाँ पर। अब हो या ना हो भाई उससे नहीं मतलब, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्षा। और कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे तीसरा ऑप्शन हमारा भाई राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए सेकेंड टाइप आ गया भाई। क्या आ गया, सेकेंड टाइप। इसके पहले हमने बताया था आपको, देखिए इसके पहले जो भी सवाल आया आपका, प्रश्न में कहा जाता है या कहते हैं या कहे शब्द दिया रहे, या उसी में कहे कहा जाए भी लिख लें, कहा जाए एक ही मतलब है भाई। ठीक है, इस पर हम सवाल लिख चुके भाई, फैक्ट के क्या होगा, तो कहेंगे आगे वाला उत्तर होगा। अब चलिए अगला देखिए, अर्थ की कंडीशन में कैसे होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि काला का अर्थ सफेद हो। देखिए ये प्रश्न क्या होता है, अपवादित कहते हैं भाई। देखिए प्रश्न इजी होता है, आपको भी आता है तो आप आगे वाला उत्तर लगाते हैं, लेकिन जो आयोग मानता है वो हमेशा पीछे वाला मानता है। कैसे करना है, सबसे पहले समझे। तो इस प्रश्न को कायदे से समझना भाई, इसको बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आप गलत करके ना आना भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर कह रहा है भाई, यदि काला का अर्थ सफेद, काला का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ, देखिए सफेद का अर्थ क्या, देखिए काला का अर्थ यहां पर था सफेद, सफेद का अर्थ लाल कह रहा, सफेद का अर्थ लाल। यहां इसके नीचे लिख दे थोड़ा सा, उसको और नीचे कर दे जिससे आ जाए एक लाइन में। काला का अर्थ क्या है, तो कहेंगे सफेद है, सफेद। और सफेद का अर्थ क्या है भाई, तो सफेद का अर्थ कह रहा है लाल। लाल का अर्थ, देखिए लाल कह रहा है, लाल का अर्थ उसके बाद कह रहा है पीला कह रहे हैं, तो लिखेंगे पीला। और पीला का अर्थ क्या है, तो पीला का अर्थ देखिए यहां पर कह रहा भाई, पीला का अर्थ आपका नीला, तो यहां पर लिखेंगे नीला। और नीला का अर्थ क्या है, तो देखिए नीला का अर्थ, नीला का अर्थ कहेंगे हरा, हरा। और हरे का अर्थ भाई तो कहेंगे बैगनी, बैगनी। और बैगनी का भी अर्थ है, बैगनी का अर्थ भाई नारंगी है, नारंगी। अब आपसे प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है साफ आसमान का रंग कैसा होता है, तो आप बताएं साफ आसमान का रंग कैसा होगा, तो कहेंगे नीला होता है। क्या होता है भाई, नीला। नीला हमारा क्या है भाई, तो कहेंगे फैक्ट है। ये क्या है, तो कहेंगे फैक्ट है। देखें नीला हमारा फैक्ट है, मतलब वास्तविक रंग है। लेकिन अब प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है भाई, इसका बताना है कलर। तो हम बताएं भाई, अगर प्रश्न में अर्थ शब्द दिया रहे, का अर्थ दिया रहेगा, तो वो फैक्ट के पीछे वाला उत्तर होता है। लोग क्या करते हैं भाई, इसके आगे उसको भी बना लेते हैं, हरा बनाते हैं। आप गलती मत करना, ये गलत होता है प्रश्न में। ठीक है, यही लगभग बुकों में भी हमें भाई दिखा है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा आप ना करें गलती। आपको क्या करना है, अगर का अर्थ शब्द दिया रहेगा तो फैक्ट के पीछे वाला क्या होगा, पीछे वाला उत्तर होगा भाई, पीछे वाला लगाएंगे। तो पीछे क्या है, तो कहेंगे पीला। क्या है, पीला। अब यहां आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे पीला होगा। ठीक है, अब यहां पर कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे दूसरा ऑप्शन राइट होगा भाई। हरा मत टिक करना भाई, मैं आपको पहले बता रहा हूं, अर्थ की कंडीशन में हमेशा पीछे वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न आ गया भाई, देखिए पुनरावृत्ति से संबंधित है, पुनरावृत्ति से कहेंगे भाई। यहाँ पे पुनरा, यहाँ रा पे भाई आ की मात्रा, एक मिनट, हाँ इसको यहाँ पे लिख दें। तो भाई है पुनरावृत्ति से संबंधित प्रश्न है। अब इसमें क्या होता है, सबसे इजी प्रश्न ये भी होता है भाई, आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है, यदि सांकेतिक भाषा में 123 का अर्थ है, देखिए 123 है, इसका अर्थ दिया गया है, कह रहा ब्राइट, ब्राइट, लिटिल, लिटिल बॉय।
यहाँ पर एक बात और ध्यान देना भाई, ये क्रम से मान होते हैं, मतलब 1 का कोड क्या है, ब्राइट है, 2 का कोड लिटिल है, 3 का कोड क्या है, तो कहेंगे बॉय है। अगला कह रहा है आपसे 145 का अर्थ, 145 का अर्थ क्या है, तो कहेंगे टाल बिग बॉय, टाल बिग बॉय। आगे देखिए भाई, फिर कह रहा है 637, 637 का अर्थ है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिटिल, लिटिल फ्लावर, फ्लावर। अब आपसे प्रश्न में किसका कोड पूछा, कह रहा ब्राइट का कोड बताएं। इसको हल कैसे किया जाता है, सबसे पहले इसको देखना भाई, ठीक है। आसान होता है लेकिन एक बार आपको समझना है ध्यान से। चलिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसी कोई संख्या देखें जो तीनों में कॉमन हो। यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि कोई संख्या ऐसी है जो कोई अंक ऐसा है जो कॉमन है, तो कहेंगे भाई तीनों में तो कॉमन वाले कोई अंक नहीं है। अब तीनों में कॉमन नहीं है तो दो दो में देखा जाएगा कि दो दो में कौन सा कॉमन है। यहाँ पर देखो भाई, अगर पहले और दूसरे में देखो 1 और 1 है, तो यहाँ पर पहले 1 की कोडिंग कर ले भाई, 1 को क्या कहेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों में 1 कॉमन है, इधर भी कुछ ऐसा होगा कि जो कॉमन होगा, तो कहेंगे बॉय, बॉय दोनों में है। इसका मतलब है 1 की कोडिंग क्या हो गई भाई, तो कहेंगे बॉय। मतलब यहां पर देखिए भाई 1 मिल रहा है, यहां भी 1 मिल रहा है, तो इसका इधर देखेंगे तो कहेंगे बॉय ये है, यहां भी बॉय, तो 1 का कोड क्या हो गया, कहेंगे बॉय हो गया। आगे देखें, अब देखिए यहां पर कोई और देखे भाई, पहले और तीसरे में देख लीजिए, तो पहले और तीसरे में आपको दिख रहा है यहां पर 3 है और यहां पर भी 3 है। इसका मतलब पहले और तीसरे में यहां भी देख ले, कोई ऐसा होगा कि जो दोनों में कॉमन होगा। तो देखिए यहां पर लिटिल है और यहां पर भी क्या है भाई, तो कहेंगे लिटिल है। इसका मतलब 3 का कोड क्या हो गया, तो कहेंगे लिटिल हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखिए और कुछ, तो आप देखिए भाई यहां पर और कोई कॉमन है ऐसा कुछ, तो कहेंगे कुछ नहीं कॉमन है। अब हमको बताना ब्राइट का कोड बताना है। किसका कोड बताना है भाई, प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है ब्राइट का, ब्राइट का कोड पूछा जा रहा है प्रश्न में। देखें यहां पर, देखिए ब्राइट है किसमें, कहेंगे पहले वाले में है। अब आपको पता चल चुका है भाई लिटिल का कोड, अब बॉय का कोड 1 और 3 है, तो बचा क्या, यहां पर बचा है भाई ब्राइट, और यहां पर क्या बचा है, तो कहेंगे 2। इसका मतलब ब्राइट का कोड क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब कौन से ऑप्शन में 2 है यहां पर, तो भाई चौथा ऑप्शन, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है ही नहीं यहाँ पे 2, तो चौथा ऑप्शन नन है, तो आपका वो टिक हो जाएगा। ब्राइट का कोड क्या होगा भाई, तो कहेंगे 2 होगा। क्लियर है। अच्छा आपसे और कोई कोड पूछ लिया जाए, ब्यूटीफुल का पूछ ले, तो देखो ब्यूटीफुल या फ्लावर का पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर निर्धारित नहीं कह सकते, तो कहेंगे 6 या 7 में से कोई भी हो सकता है। ब्यूटीफुल का भी वही 6 या 7, फ्लावर का भी वही कहेंगे 6 या 7। आपसे टाल या टाल का पूछे चाहे बिग का पूछे, तो कहेंगे 4 या 5, दोनों का एक ही हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप निश्चित नहीं कर सकते क्या कोड होगा। तो यहाँ ब्राइट का कोड क्या है भाई, तो कहेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 123 का अर्थ है, देखिए 123 का अर्थ कह रहा हॉट, फिल्टर्ड, फिल्टर्ड कॉफी, क्या है भाई, कॉफी। उसके बाद देखिए मतलब यहां से इसका दे रहा है यहां तक। अब 356 का अर्थ क्या कह रहे हैं, 356 देखिए भाई, 356 का अर्थ है वेरी हॉट डे, वेरी हॉट, वेरी हॉट डे। उसके बाद कह रहे हैं 589, 589 का अर्थ है डे एंड नाइट। चलो यहां पे डे एंड नाइट है भाई। अब आपको कोड किसका बताना है, तो बेरी का मान बताना है भाई, बेरी का कोड आपको बताना है। चलिए देखें इसको। सबसे पहले सभी में देखें ऐसा कोई अंक है जो सब में कॉमन है, तो ऐसा कोई अंक नहीं जो सब में कॉमन है। नहीं कॉमन है तो पहले और दूसरे में देखें भाई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 यहाँ पर है और कहेंगे 3 यहाँ पर है। इसका मतलब सबसे पहले देखिए भाई सबको अलग करते हैं कोड में, ठीक है।
तो यहाँ पर 3 का कोड लिखें, तो 3 का कोड देखिए पहले और दूसरे में लिखे, तो पहले और दूसरे में मिलाए कौन सा ऐसा अक्षर है जो कॉमन है। देखिए हॉट ये भी है, हॉट ये भी है, यहाँ एच कैपिटल में यहाँ स्मॉल में, एक ही मतलब है, तो इसका 3 का कोड क्या होगा, कहेंगे हॉट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखें। अब देखना है पहले और तीसरे में, देख लीजिए कुछ मिल रहा है, तो कहेंगे पहले और तीसरे में ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अब आप यहां पर देखें, अगर हम कहें भाई यहां पर दूसरे और तीसरे में देखें, तो यहां 5 है और यहां भी 5 है, तो 5 का कोड क्या होगा, 5 का कोड क्या होगा, इन दोनों में मिलाओ ऐसा कौन है भाई जो कॉमन है, तो कहेंगे डे ए है, डे ए है, तो 5 का कोड क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे डे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो डे हो जाएगा। अब आपसे पूछा किसका जा रहा है, तो वेरी का पूछा जा रहा है। किसका पूछा जा रहा है, वेरी का। तो बताया चलिए वेरी का, तो वेरी देखिए यहां पर से आपका हॉट और डे आपका निकल चुका है, यहां भी आपका डे निकाल दिए भाई, यहां से आपका हॉट निकल चुका। लेकिन अब आपसे देखिए वेरी का पूछा जा रहा है, वेरी किस में है, कहेंगे सेकंड नंबर वाले में है। ठीक है, तो चलिए वेरी का बताएं, तो वेरी का कोड क्या होगा, तो यहां पर देखें 3 और 5 किसका, हॉट और डे का हो गया, तो बचा कौन सा अंक है, कहेंगे 6 बचा है, इसका मतलब वेरी का कोड क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 6 हो जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, कहेंगे दूसरा ऑप्शन हमारा भाई राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि सांकेतिक भाषा में 678 का अर्थ, 678 का अर्थ कितना है, तो कह रहा है हाउ आर यू, हाउ आर यू। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद 347 है, 347 का अर्थ है हाउ इज लाइफ, हाउ इज लाइफ। उसके बाद 569 है भाई, इसका अर्थ क्या है, तो कह रहा है यू वेयर वंडरफुल, यू वेयर या वर्क है इसको वंडरफुल, वंडरफुल हो गया भाई। अब आपको यू का कोड बताना है, चलिए बताते हैं। सबसे पहले देखें इसमें कॉमन क्या क्या है, यहां पर देखें भाई, चलो पहले तीनों में देखा जाता है, तीनों में ऐसा कौन सा अंक है जो कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 8 इसमें नहीं है, तीनों में कॉमन कुछ नहीं है। तो दो में देखेंगे, पहले और दूसरे में देखें, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा भाई, यहाँ पे 7 है और यहाँ भी 7 है, इसका मतलब 7 का कोड यहाँ भी देखें दोनों में क्या कॉमन है, तो कहेंगे भाई यहाँ पर भी हाउ मिल रहा है और हाउ मिल रहा है, इसका मतलब 7 का कोड क्या हो जाएगा, तो कहेंगे हाउ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें इसी प्रकार, देखो भाई आगे देखिए, अब इसमें पहले और तीसरे में देखिए कुछ मिल रहा है, तो देखिए पहले और तीसरे में देखिए मिल रहा है यच, यहाँ मिल रहा है सॉरी 6 यहाँ मिल रहा है, 6 यहाँ मिल रहा है। ठीक है, 6 देखिए अगर यहाँ 6 मिल रहा है पहले और तीसरे में, इसका मतलब पहले और तीसरे में ऐसा कोई शब्द होगा जो कॉमन होगा। तो आप देखिए क्या कॉमन है, कहेंगे यू, यहाँ भी है पहले में भी और तीसरे में भी यू है, इसका मतलब 6 का कोड क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखिए कुछ कॉमन, इसमें देखिए 8 नहीं मिल रहा, इसमें 3 और 4 कोई और नहीं मिल रहे हैं। अब आपको बताना किसका है, तो कहेंगे यू का कोड बताना है भाई, किसका कोड, तो यू का कोड देखें इसमें। ठीक है, देखें यू का कोड, यू। अब चलिए देखिए यू है किसमें, देखिए सॉरी यहाँ पर यू का तो पता ही चल गया, यू का कोड क्या है भाई, तो 6 है, तो इसमें क्या है निकाल तो चुके हैं भाई, तो 6 किस ऑप्शन में, कहेंगे पहले ऑप्शन में हमारा क्या है भाई, राइट आंसर। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई आर का कोड क्या है, तो यहाँ पर 2 भाई मिल चुके हैं, तो कहेंगे आर का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर आपसे इज का कोड पूछ ले, इज का, तो यहाँ 2 अंक बचे हैं, दोनों होंगे उसके, कहोगे 3 या 4 होगा, मतलब उसमें कंफर्म नहीं है भाई, उसको निश्चित नहीं कर सकते। लाइफ का भी यही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें, यहां पर, ठीक चलिए देखते हैं भाई। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, यदि सांकेतिक भाषा में 247 का अर्थ स्प्रेड रेड कारपेट है भाई, देखें यहां पर, तो 247 का अर्थ है स्प्रेड रेड कारपेट।
उसके बाद दे रहा 256। 256 का अर्थ है डस्ट 1 कारपेट, 1 कारपेट। उसके बाद आपसे कह रहा फिर से यहाँ 256 ही है भाई, यहाँ पे 256। अच्छा 2 बार लिखा गया क्या यहाँ पर, देखे भाई 256 यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर कर दे रहे भाई 256 ना देके इसको हम कर दे रहे 254 कर दे, मतलब इसको हम मान ले भाई 4। कितना मान लें तो कहेंगे 4, 254 मान लें। तो 254 का अर्थ, क्योंकि एक ही नहीं होना चाहिए भाई, 256 तो मान तो कुछ अलग हो जाएंगे। यहाँ 254 का अर्थ 1 रेड कारपेट, 1 रेड कारपेट। चलिए हल करें इसको, देखेंगे भाई इसमें अब कैसे करना है इसको। अब बताएं भैया, सबसे पहले तीनों में देखिए कॉमन क्या है, तो तीनों में आपको कोई भी अंक ऐसा नहीं है जो कॉमन है। अब आप यहाँ पर लेकिन दिख रहा है, एक मिनट यहाँ पर, सॉरी एक मिनट भाई, यहाँ पर 200 भाई 54, यहाँ 554 कर दिए हैं, इसको 200 करेंगे ठीक है। यहाँ पर ये क्या है तो कहेंगे 254 है भाई, लिख दे इसको 254 है। चलिए देखते हैं इसको। अब इसको अलग कैसे करना है भाई, इसको समझेंगे। सब में 2 मिल रहा है, 2 यहाँ मिल रहा है, 2 यहाँ मिल रहा है, 2 यहाँ मिल रहा है, ठीक है। अगर 2 मिल रहा है तो ऐसा कोई शब्द होगा जो सभी में क्या होगा भाई, कॉमन होगा। अब आप बताएं, 2 यहाँ मिल रहा है, सब में कॉमन है, तो यहाँ सब में क्या दिख रहा है आपको, कारपेट, कारपेट। यहाँ पर क्या है भाई, तो कारपेट, तो 2 का कोड क्या हो जाएगा, कहेंगे कारपेट हो जाएगा। अगला देखें कोई और भाई, यहाँ पर देखें कुछ और कॉमन है, देखें यहाँ पर तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 4 है पहले में, और अंतिम में भी क्या है भैया, तो कहेंगे 4 है। इसका मतलब पहले और अंतिम में भी ऐसा कोई होगा जो कॉमन होगा, तो कहेंगे रेड यहाँ पर है और रेड यहाँ पर है, इसका मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 4 का कोड कहेंगे रेड हो जाएगा। अगला देखें भाई, यहाँ पर देखें इसको, यहाँ पर देखिए 5 आपको दिख रहा है, इसमें भी आपको 5 दिख रहा है भाई, तो 5 है, तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, कहेंगे 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, इसका मतलब 5 का कोड क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 1। भाई सबसे पहले इसको अलग किया जाता है, क्या करते हैं, अलग करते हैं, बगैर अलग किए आंसर नहीं बता सकते, ठीक है। अब आपसे प्रश्न में देखिए, अब कुछ नहीं कॉमन है भाई, अब आपसे प्रश्न पूछा है डस्ट का कोड बताए, किसका पूछा है भाई, तो कहेंगे डस्ट का। तो देखिए डस्ट, डस्ट का कोड क्या होगा, अब आप यहां पर बताओ भाई, डस्ट है किसमें, कहेंगे दूसरे वाले में है, तो 1 और कारपेट का कोड 2 और 5 हो गया, जो बचा है वो उसका कोड होता है। यहाँ पर डस्ट का कोड क्या हो जाएगा, कहेंगे 6 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, तो 6। कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई, राइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस पर पढ़े रहे, अच्छे ढंग से पढ़े भाई, जितना आपको बताया जा रहा इन्हीं में से प्रश्न, भाई मान तो अलग हो सकते हैं लेकिन पूछने का ढंग आपका यही रहेगा, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ो। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक किया करें और बताया करें भाई कि क्लास कैसे लगी, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों में भाई शेयर करें, उनको भी जोड़ लीजिए ताकि उनका भी जो सपना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।